चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं फंडामेंटल राइट्स का जो रिट जारी करने का जो तरीका है, यानी कितने प्रकार से 5 प्रकार, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये इसकी चर्चा किस में, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत। इसमें क्या अधिकार है कि संवैधानिक उपचार के तहत यानी कोई भी जो है अगर कोई भी हमारे मूल अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, यानी आदेश जारी करेगा और उस हमारे मूल अधिकार का संरक्षण करेगा। तो समझते हैं कितने प्रकार से रिट जारी होता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला जो रिट जारी किया जाता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी। हिंदी में इसका अर्थ समझे तो सशरीर प्रस्तुत करना। यानी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कब लाया जाता है, तो जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के अंदर अगर वह उसे कोर्ट में पेश नहीं करता, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर वह अपने पास रखता है तो उसके विरुद्ध में हम लोग यानी पुलिस के विरुद्ध में हम लोग क्या ला सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश जारी कर सकता है। ये जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में ये ज़्यादा पक्षधर है। अब दूसरा आदेश की बात करें यानी दूसरा रिट का, तो दूसरा होता है परमादेश यानी कि मैंडेमस। इसका अर्थ होता है, ये भी एक लैटिन शब्द है मैंडेमस, इसका अर्थ होता है वी कमांड यानी कि हम आदेश देते हैं। अच्छा, ये कब लगता है, तो जब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना ड्यूटी या फिर पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम परमादेश जारी करवा सकते हैं। किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो परमादेश है यह किसी भी कर्मचारी के पद का संवैधानिक जांच करता है, यानी कि इसमें वह कर्मचारी जो है अपना ड्यूटी अगर सही से नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में परमादेश लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो परमादेश वह राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं लगता, यानी कि उसके विरुद्ध हम लोग परमादेश नहीं ला सकते हैं। तीसरा जो है वह अधिकार परीक्षा यानी कि को वारेंटो। यह भी एक लैटिन शब्द ही है। इसका अर्थ होता है किस आधार पर या किस अधिकार से कोई भी व्यक्ति जब अपने अधिकार से बाहर जाता है, यानी कि उसको जो अधिकार दिया गया है यानी उसके पक्ष जो अधिकार है उसके पास, उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है यानी उससे बाहर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कार्य करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग क्या ला सकते हैं, को वारंटो लगा सकते हैं। जैसे कि कई बार देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे तो आरपीएफ ही टिकट चेकिंग करने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग भी परमादेश अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो लगा सकते हैं। क्योंकि जो रेलवे कर्मचारी जो रेलवे पे टिकट चेक करने का जो ड्यूटी है वह किसका है, टीसी का है। तो उस समय अगर आरपीएफ से करता है तो उससे हम लोग पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से वो चेक कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम लोग क्या ला सकते हैं, अधिकार परीक्षा। यानी कि इसमें कोई भी कर्मचारी चाहे वो सरकारी हो तो उस पर अपने अधिकार से बाहर जाके अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या लाएंगे, को वारंटो लाया जाता है। और यह किसके मदद से लाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए को वारंटो जारी करेगी, यानी उस पर आदेश जारी करेगी। तो और तीसरा जो होता है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है, ये भी लैटिन शब्द है प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है टू स्टॉप या फॉरबिड यानी कि रोक देना। इसका अर्थ क्या है, रोक देना। यह एक तरह का स्टे ऑर्डर है। यह जो प्रतिषेध लाया जाता है यह हायर कोर्ट के द्वारा लाया जाता है लोअर कोर्ट के ऊपर। यानी कि कोई हायर कोर्ट है, जैसे कि बात करें एक हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे हायर कोर्ट हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हायर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कार्य को रोक सकती है, और उसी तरह हाई कोर्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कार्य को रोक सकती है। किसके द्वारा, तो प्रतिषेध के द्वारा यानी प्रोहिबिशन के द्वारा। इसका अर्थ ये होता है टू स्टॉप यानी कि एक तरह का ये क्या स्टे ऑर्डर है, यानी कि किसी भी निचले कोर्ट के जो कार्य चल रहे हैं यानी कोई फैसला जो देने वाला उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग प्रतिषेध ला सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये जो है
प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन जब लगता है ये फैसला सुनाने से पहले, यानी कि कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ, फैसला सुनाना भी बाकी है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रतिषेध ला सकते हैं अगर इसकी आवश्यकता है तो। और पांचवा टाइप जो रीट का होता है वो होता है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी। ये भी एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाइड यानी पूर्णतः सूचित करें। ये भी जो है क्या आता है हायर कोर्ट जो है वह लोअर कोर्ट पे लगाता है, यानी कि हायर कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगा सकता है, क्योंकि इन दोनों में हायर हो गया सुप्रीम और लोअर हो गया हाई कोर्ट। फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगा सकता है, तो इस कंडीशन में हो गया सुप्रीम कोर्ट हायर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया लोअर, यानी कि निचली अदालत और ऊपरी अदालत। और हाई कोर्ट भी लगा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, इस कंडीशन में हाई कोर्ट क्या होगा ऊपरी अदालत यानी कि हायर कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये हो गया निचली अदालत यानी कि लोअर कोर्ट। तो ये जो उत्प्रेषण है यह फैसला सुनाने के बाद लगता है। यदि कोई कोर्ट किसी मुकदमे के ऊपर फैसला सुना दिया है और वह फैसला बिना सबूत को देखे बिना गवाह को सुने सुना दिया है, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम वैसे क्षेत्र का फैसला सुना देता है जो उसके क्षेत्र के अंदर आता ही नहीं है, तो कहीं का हाई कोर्ट वो जो उसका जितने भी हाई कोर्ट हैं, अभी हमारे बर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, तो इन सभी का अधिकार क्षेत्र होता है। उस अधिकार क्षेत्र के बाहर अगर कोई फैसला है और उसका भी फैसला ये सुना देता है, तो उस कंडीशन में भी उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी लगाया जा सकता है। या फिर गलत फैसला दे दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग ये ला सकते हैं। और ये सारा रिट कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन सबको याद कैसे रखें, तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक होता है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बस एक लाइन याद रखना है, इससे पांचों याद रह जाएगा। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। बंदी इससे हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हॉबियस कर्पस, और प्रति से हो गया प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, और ये परमेश्वर से हो गया परमादेश यानी कि मैंडेमस, और उसका से यहाँ पे ध्यान रखना उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी, और अधिकार से याद रखना अधिकार परीक्षा को वारंटो। ये हो गया अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है और परमादेश है और ये अधिकार परीक्षा है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, यानी किसी सरकारी व्यक्ति के ऊपर लगता है। और ये जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है यानी कि प्रोहिबिशन और सर्टियरी, ये न्यायालय के ऊपर लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये जब भी लगेगा तो ये दोनों प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालत पे लगेगा ऊपरी अदालत के द्वारा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हॉबियस कर्पस, और परमादेश यानी मैंडेमस, और अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो, ये तीनों जब भी लगेगा तो किसी सरकारी व्यक्ति के ऊपर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो अधिकार परीक्षा आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है, लेकिन हाई कोर्ट किसके तहत? हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, और यह आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। और रिट जारी करने के मामले में देखें तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मूल अधिकार के हनन होने पर यानी कि मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए ही रिट जारी करने का अधिकार है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट मूल अधिकार के हनन होने पर भी और उसके अलावे अन्य अगर कोई मामला है तो उस कंडीशन में भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। किसके तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार पर ही रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर देखें तो रिट जारी करने के मामले में जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही मामले में, रिट जारी करने के मामले में। ऐसे तो सबसे ज़्यादा जो अगर पावरफुल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन रिट जारी करने के मामले में क्या है, हाई कोर्ट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।